अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। बजट सेशन का आज से हुआ आगाज। सदर जमहूरिया ने हुकूमती कारकर्दगियों पर किया खिताब। कहा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर नई तरक्कियों की है मिसाल। 64 घंटों के लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर में आज से आम जिंदगी फिर हुई बहाल। कोविड कवायद पर अमल करे, आवाम को इंतजामिया ने दिया मशवरा। श्रीनगर में मजीद 18 इलाके कंटेनमेंट जोन्स में शामिल। डीसी श्रीनगर सैयद एजाज ने जारी किए अहकामात। आईजी जम्मू कश्मीर विजय कुमार ने शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। अनंतनाग में महलूक पुलिस एहलकार के घर वालों को पेश की ताज़ियत। दीगर सरगर्मियां बहाल हैं तो तालीमी इदारे बंद क्यों? एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने उठाया सवाल। कहा, तातीलात खत्म होने से पहले तालीमी इदारे बहाल करने लाए अमल तय किया जाए। मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। सिख एसपीएफ तंजीम ने हुकूमत को किया खबरदार। कहा, जम्मू कश्मीर में सिखों से किया जाए इंसाफ। म्युनिसिपल वर्क काउंसिल का एक मुलाजिम जिले से अस्पताल पुलवामा में हुआ फौत। घर वालों ने किया एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का है इल्जाम। आज़मीन हज 22 फरवरी तक दरखास्तें कर सकते हैं दाखिल। हतमी तारीख में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की तौसीह। बढ़ेंगे तफसीली खबरों की जानिब। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कहा है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर नई तरक्कियों की बेहतरीन मिसाल है। सदर जमहूरिया ने बजट इजलास के आगाज के मौके पर अपने खिताब में कहा कि अब उन खित्तों में भी तरक्की के काम किए जा रहे हैं जो पहले मुख्तलिफ वजूहात के नतीजे में नई तरक्कियों से महरूम थे। ख्याल रहे कि आज से आम बजट 2022 के इजलास का आगाज हो गया है। पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के खिताब से बजट सेशन का आगाज किया गया। 1 फरवरी मंगल के रोज बजट 2022-23 पेश किया जाएगा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत ने कई एक शोबाजात में अपनी बेहतरीन कारकर्दगियां अंजाम दी हैं। हुकूमत ने कोविड के फैलाव से निमटने, शोबा सेहत को फाल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, फ्रेमिंग और स्टार्टअप इंडिया के तहत किए जाने वाले इक़दामात को सदर जमहूरिया नरेंद्र रामनाथ कोविंद ने मोदी सरकार की कामयाबियां करार दिया है। साथ ही कहा कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खिताब करते हुए सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने शुमाल मशरक़ी रियासतों के बशमूल दीगर सरहदी रियासतों में तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करने वाला खित्ता है। एक भारत बेहतरीन भारत के अज़्म के तहत आज जमहूरी बुनियादों पर तरक्की की नई तारीख रक़म कर रहा है, जिसकी बेहतरीन मिसालें लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। सदर जमहूरिया के खिताब और बजट इजलास के आगाज के मौके पर सेंट्रल हॉल में वज़ीर-ए-आज़म मोदी, वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन, अपोजिशन लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हसनैन मसूदी भी मौजूद रहे। ख्याल रहे कि 1 फरवरी मंगल के रोज पार्लियामेंट में वज़ीर ख़जाना बजट 2022 पेश करेंगी। माननीय सदस्यगण, आजादी के अमृतकाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के हमारे संकल्प के आधार पर आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। जो राज्य और क्षेत्र उपेक्षित छूट गए थे, आज देश उनके लिए विशेष प्रयास कर रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में विकास के नए युग का आरंभ इसका एक बड़ा उदाहरण है। मेरी सरकार ने जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम शुरू की है।
पिछले वर्ष काजीगुंड बनिहाल सुरंग को भी यातायात के लिए खोल दिया गया है। श्रीनगर से शारजाह तक की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस समय वहां 7 मेडिकल कॉलेजों के अलावा 2 एम्स का कार्य प्रगति पर है, जिनमें से एक एम्स जम्मू में और एक कश्मीर में है। IIT जम्मू और IIM जम्मू का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है। लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सिंधु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। लद्दाख की इस विकास यात्रा में एक और उपलब्धि सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में जुड़ रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार पूर्वोत्तर के सभी राज्यों भारत के आज़मीन हज के लिए हज 2022 की दरखास्तों की तारीख में 15 फरवरी तक तौसी कर दी गई है। मरकजी हज कमेटी के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने एक नोटिस जारी करते हुए मुतला किया है कि इस बरस हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख में तौसी की गई है। कमेटी की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक 15 फरवरी तक आज़मीन अपनी दरखास्त दाखिल कर सकते हैं और इन दरखास्तों की मियाद 31 दिसंबर 2022 तक बरकरार रहेगी। श्रीनगर समेत वादी के तमाम अजला में 64 घंटों की कोविड लॉकडाउन के खात्मे के बाद आज से आम जिंदगी बहाल हो गई है। श्रीनगर में आज बाजार खोले गए, सड़कों पर ट्रैफिक भी हस्बे मामूल दिखा गया है। वजह है कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए हुकाम की जानिब से जम्मू कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हफ्तावार लॉकडाउन के दौरान जुमा दोपहर 2 बजे से पीर की सुबह 6 बजे तक कोविड लॉकडाउन नाफिज किया जा रहा है। पीर के रोज श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के दीगर अजला में भी आज आम जिंदगी बहाल देखी गई। जम्मू कश्मीर में कोविड के 2550 नए केसेस दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद व शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कोविड से मुतासरा 15 अफराद फौत हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर में 1576 और जम्मू में 974 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए हैं, जबकि कश्मीर में 5 कोविड मुतासरीन फौत हुए हैं और जम्मू में 4 की मौत वाक़ हुई है। कोरोना की तीसरी लहर के फैलाव की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए जिले श्रीनगर में मजीद 18 इलाकों को बंदिश वाले जोन करार दिया गया है।
जिले मजिस्ट्रेट श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद, जो जिले डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने एक हुक्मनामे में कहा है कि जिले श्रीनगर के कई इलाकों में कोरोना केसेस दर्ज होने के पेश नजर मुरवजा गाइडलाइंस के मुताबिक मजीद 18 इलाकों को बंदिश वाले जोन करार दिया गया है। ये भी कहा गया कि जिले कंट्रोल रूम रोजाना की बुनियादों पर बंदिश वाले इलाकों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लेगा और ये फैसला लिया जाता है कि किस इलाके को कंटेनमेंट जोन करार देना है और किस को डी नोटिफाई करना है। डीसी पुलवामा ने आज खुसूसी इजलास तलब किया है। इस इजलास में उन्होंने मुख्तलिफ महकमा जात के आला अहदेदारों से इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। उसने जो सबसे ज्यादा जो है इसमें एक ओरिएंटेशन बदली है। अब हमारा काम है कि उन बच्चों को स्पोर्ट्स खेलने के लिए, खेल खेलने के लिए सारी किस्म की जो है वो फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ साथ जो सबसे तीसरी चीज जो मेन इंपॉर्टेंट, दोनों ब्लॉक्स के अंदर जो हमारा नबार्ड की स्कीम होती है जिसमें पैसा जो है वो पूरा होता है, तो उसके मुताबिक जो है मैंने इस बार 70% आपके वर्क जो है, आपका जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने के लिए रखा है। कहीं पे ब्रिजेस बनने हैं, कहीं पे रोड को जो है वो बड़ा करना है या किसी बस्ती तक जो है वो रोड को कनेक्ट करना है। और उसके साथ यहाँ पे शायद मुजफ्फरपुर जिसमें लगभग 28 जो है वो सिर्फ त्राल वाले एरिया के हैं, जहाँ पे जो कुछ एरियाज के अंदर हमारी हैबिटेशन जो है वो कनेक्ट नहीं हुई है, तो उस बेसिस पे भी। लेकिन ये हल्के डीडीसी पुलवामा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया जिसमें 8 पंचायती हल्क़ाजात में खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स किट्स तक़सीम किए गए। देखिए, ये हमारा जो, अगर जब मैंने इलेक्शन लड़ा था पहले, तो मैंने वहाँ सिर्फ मैंने यूथ एम्पावर की बात की। अगर मैं यूथ एम्पावर की बात करता हूँ तो इसमें जाहिर सी बात है जो स्पोर्ट्स है, जो क्रेज़ है आज वर्ल्ड का यूथ को लेके, तो इसमें हमें अभी बहुत कुछ करना है। मुझे लगता है तो अभी ये एक शुरुआत है, तो अभी हमें बहुत कुछ करना है। मैं यहाँ बार बार करता कि जब तक हमको इंटरनेशनल मियार के वो कोचेस या इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नहीं देंगे, तब तक हमारे लड़के जो इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को नहीं ले सकते हैं। क्योंकि अगर मैंने ये जब मैंने उससे ये स्पोर्ट्स से मैंने जब बुलाया है उनको, जो भी यहाँ हमारे स्पोर्ट्स यूथ है, तो यहाँ मुझे जब लगा कि हमें जो इंटरनेशनल मियार का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उनको कोचिंग भी देनी चाहिए, तब जाके हम इंटरनेशनल लेवल पे हम उनको देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ से न सिर्फ बॉयज़ बल्कि हमारे जो गर्ल्स हैं वो भी नेशनल लेवल पे गोल्ड या और सारे खेलों में वो अपना नाम रोशन करेंगे। और हमारी ये कोशिश रहेगी जो भी हमारा यूथ है, जितने भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी उनकी लाइन्स हैं, कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें और हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट भी करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब आज हमारा यूथ, खासकर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का यूथ जो इन्वॉल्व होता है हर एक एक्टिविटीज़ में, हर एक डेवलपमेंट में, हर एक लाइन में, स्पोर्ट्स का तो यहाँ क्रेज़ है ही, उसमें तो कोई शक नहीं है। पुलवामा के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है लोगों के अंदर स्पोर्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे मार्शल आर्ट हो, चाहे वो रनिंग हो या किसी किस्म का कोई भी स्पोर्ट्स हो, तो उसमें पुलवामा का जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को हार्नेस करने की ज़रूरत है, जिसमें अभी हम अगर देखेंगे तो बहुत लेवल तक जो है वो हम इसमें हार्नेस करने में कामयाब भी हुए हैं। आने वाले टाइम में भी जो पूरा इनका पोटेंशियल है उसको किस तरीके से हम राह रास्त पे लाएंगे ताकि इनकी जो एक पॉजिटिव एनर्जी है उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले, सो दैट कि वो अपना हुनर भी दिखा सकें। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो ऑनरेबल काउंसिल है यहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है, जिसके चेयरमैन जो है वो बारी साहब हैं, तो उस काउंसिल का भी जो एक मेन मकसद है कि किस तरीके से यूथ को एंगेज किया जाए। जैसे आज आपने देखा कि जावेद साहब ने जो हमारे इस इलाके से हैं, तो उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्स के लिए इन किट को डिस्ट्रीब्यूट किया। अपना जो इनका अपनी जो ग्रांट इनके पास आती है
तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा मैसेज है कि किस तरीके से न सिर्फ डिपार्टमेंट्स की बल्कि जो यहाँ पे पॉलिटिकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनका भी जो है वो मेन जो एजेंडा है या जो मेन उनकी प्रायोरिटी है वो यही है कि किस तरीके से यूथ को एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाई जाए सो दैट कि वो अपनी जो है एनर्जी को या अपने हुनर को जो है वो दिखाने में कामयाब है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खवातीन विंग के सदर एडवोकेट शमीमा फिरदौस ने कहा है कि गुज़िश्ता 2.5 बरसों से स्कूल और तालीमी इदारे मरहलावार बंद रहने पर अपनी गहरी तशवीश का इन्होंने इजहार किया है। कहा कि इसके नतीजे में न सिर्फ बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है बल्कि बच्चे जहनी तनाव के शिकार हो चुके हैं और उनकी नशोनुमा पर भी मनफी असरात मुरतब हुए हैं। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया है कि स्कूलों और दीगर तालीमी इदारों को खोलने के लिए लाएमल मुरतब किया जाए ताकि बच्चे मामूल के मुताबिक स्कूल जाकर तालीम हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में मजहबी इज्तिमात, सियासी सरगर्मियां, इलेक्शन रैलियां, यहाँ तक के सिनेमा हॉल भी खुले हैं, लेकिन तालीमी इदारों को खोलने के लिए किसी भी सतह पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जिले अस्पताल पुलवामा में म्युनिसिपल काउंसिल का एक मुलाजिम फौत हुआ है। मुतवफ़ी के घर वालों और मिलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक म्युनिसिपल काउंसिल पुलवामा के मुलाजिम मोहम्मद हुसैन अपने दफ्तर में बेहोश पाए गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर जिले अस्पताल पुलवामा मुंतकिल किया गया ताकि इन्हें फौरी तौर पर इलाज फराहम किया जा सके, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही के नतीजे में वो फौत हुए हैं। घर वालों की जानिब से शदीद एहतजाज किया जा रहा है, ताहम DC पुलवामा ने यकीन दहानी कराई है कि ज़िम्मन में तहकीकात की जाएंगी और मुतासरीन को इंसाफ फराहम किया जाएगा। हमें लगा हम ऑफिस
ये भी ठीक ठाक था, तो इसे थोड़ा चक्कर आ गया, हमें लगा तो हमने उसी टाइम इसे अपनी गाड़ी में लिया और 1 मिनट में हम डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है हॉस्पिटल वहाँ हम पहुँचे। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई डॉक्टर था ही नहीं, और हम ऐसे कैसे फिर 5-10 मिनट के बाद एक फिजिशियन आ गए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से हमारा ये एम्प्लॉय बेचारा आज मर गया, और आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं वहाँ पर। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो भी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पे मैसेज वो एक बिजनेस यूनिट बन चुका है। वी हैव ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एमएस। तो ये है कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर वक्त इसका यही प्रॉब्लम है इसमें। जब भी कोई वहाँ आता है हॉस्पिटल में, किसी गाँव का आता है, उसकी डेथ होती है। क्यों होती है कि वो प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं। आज हमारे आंखों के सामने मोहम्मद जी की डेथ हो गई, नो प्रॉब्लम, नो इशू, उसकी समझो मौत इसी वक्त होनी थी, अल्लाह की मर्जी थी वही। लेकिन हम ये चाहते हैं कि डिसफल होना चाहिए हॉस्पिटल, हमें और कोई गर्ज नहीं है, हमें जाम करने का कोई गर्ज नहीं है, हमें प्रोटेक्शन करने का कोई जरूरत भी नहीं है। हम इसलिए बोल रहे हैं कि रिसेफल होना चाहिए, बस उसका इलाज नहीं। गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके इस अस्पताल को आज से नाउ कंट्रोल करो, और वहाँ जो लॉबी सिस्टम है, लॉबी सिस्टम को खत्म करो। इस वजह से यहाँ पे माफिया चल रहा है, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, और हमारी यही गुजारिश है कि यहाँ पे रिशफल हो जाए, और जब तक ना हो जाए लोकल हमारे साथ है नहीं है, हम यही पे धरना देंगे, रात दिन भर यही पे बैठेंगे जब तक हम इस हॉस्पिटल का निजाम बदलते हुए नहीं देखेंगे। जब हमने यहाँ पे लोगों ने हमें फ़ोन किया, ये हमारे डिपार्टमेंट का बनता है, आज इसके साथ हुआ, कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, कम से कम इसको कुल नफ्स ज़ायक़तुल मौत, मरना तो हर किसी को है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि मतलब इसको मतलब कोई डॉक्टर अगर वहाँ पे अवेलेबल होता, एक पंप ही करता इसके घर वालों के मतलब दिल तसल्ली के लिए। हाँ भाई साहब यहाँ पे कोई है, आप सीसी फुटेज निकालिए भाई साहब, आप देखिए जी यहाँ की क्या हालात है। हम मतलब कब से बोल रहे हैं यहाँ पे हालात खराब है, यहाँ पे हालात खराब है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने शुमाली कश्मीर में किए जाने वाले सिक्योरिटी बंदोबस्त का मुआयना किया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने आज जुम्मू कश्मीर के अनंतनाग पहुंचकर महलूक पुलिस एहलकार के घर वालों को ताज़ियत पेश की है। आईजी कश्मीर ने सोपोर में सिक्योरिटी इंतजामात का मुआयना किया। सोपोर के दौरे के बशमूल आईजी कश्मीर में जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में हसनपुरा इलाके में एक अस्करी हमले में जामहक होने वाले पुलिस हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद कनाई के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। और सिख ग्रुप से फंड एसपीएफ के सरबराह एस बलविंदर सिंह का कहना है कि अगर सिखों के मुतालिबों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में एक बड़ा एजिटेशन शुरू किया जाएगा। इनका इल्जाम था कि यूनियन टेरिटरी में सिखों के साथ नाइंसाफी की जा रही है और इनके मुतालिबों को पूरा नहीं किया जाता। सिख लीडर ने इन बातों का इजहार पीर के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान कही है। जिला राजौरी के चौधरीनाड़ इलाके में मकामी लोगों ने महकमा पीएचई के खिलाफ एहतजाज किया है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि चौधरीनाड़ इलाके में साफ पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाए। उन्होंने कहा कि इलाके को हुकाम ने अक्सर नजरअंदाज करके रख दिया है। 1960 से यहाँ बनाई गई एक नहर मुकम्मल तौर पर आलूदा कर दी गई है, इस जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। 1962 में इसको बनाया गया, तब से लेकर आज तक कोई एक आध बार बीच में रिपेयर हुआ हो इसका या इसकी सिल्टिंग वगैरह हुई हो, डी सिल्टिंग हुई हो तो मुझे नहीं लगता है।
लेकिन अब ये गिर के तो ये कूल बन गई है। मैंने सुना है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए हैं, निहायत ईमानदार, एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और वो हमारी इस मांग की तरफ पूरा ध्यान देंगे, क्योंकि ये हमारी लाइफलाइन, एक अकेली हमारी लाइफलाइन नहीं है, ये शहर की भी लाइफलाइन है। अगर डनीदार वाला जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो चल रहा है अगर, तो इसी नहर पे चल रहा है। तो ये मीडिया वाले ये देख रहे हैं भाई कि इस नहर की हालत क्या है। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ लोगों ने अपने जो बाथरूम के वो पाइप्स है ना, वो नहर में डाले हुए हैं। तो इतना तो पीएचई डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए भाई, आप लोगों को पानी क्या पिला रहे हो। देखिएगा कि यहाँ तक तो ये नहर के पानी का मसला है। यहाँ से आप अपना कैमरा जरूर घुमाइएगा लास्ट जाते समय, यहाँ पे लोगों की हजारों करोड़ों कनाल जमीन है जो अभी बंजर पड़ी हुई है, जो ये सारी जरखेज जमीनें थी, और पूरा साल इसी पे हमारे लोग जो थे जमींदार इसी पे डिपेंड था, और यहाँ पे धान की जो फसल लगती थी उसी पे हम पूरा साल निकालते थे। लेकिन पानी की माइनिंग की वजह से पानी पूरा डाउन हो गया है, और हम अपनी जबान में उसको कूल बोलते थे, उसमें पानी आ नहीं रहा, क्योंकि पानी के जो डिप्थ वो बहुत ही नीचे चला गया है पानी। माइनिंग वालों का तो क्या कहना है, वो तो अपनी मनमर्जी करते हैं। इसलिए हमारी माइनिंग वालों से भी अपील है कि भाई साहब जल्द से जल्द इसको भी ठीक कीजिए, क्योंकि ये जो आपका सिस्टम है इससे जो किसान है वो मर जाएगा। साथ में दिन भी विभाग जो है पर्दे के पीछे मजबूर हो चुका है। हुकाम की जानिब से जिले पुंछ के 3 ब्लॉक्स में आवाम को एम्बुलेंस सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाते हुए आज 3 एम्बुलेंस गाड़ियां लॉन्च की गई हैं। डीसी पुंछ इंद्रजीत ने मेंधाड़ मंडी और सरनकोट ब्लॉक्स के लिए 3 एम्बुलेंस गाड़ियों को झंडी दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया। आपके माध्यम से हमारे जो 3 मेडिकल ब्लॉक्स हैं, स्वरनकोट, मेंढर और पुंछ, जिसमें मंडी का ब्लॉक जिसको कहते हैं, इनके तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमने तीनों ब्लॉक में जो नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंसेज हमें मिली हैं, वो हमने जहां से उनको रवाना किया है। यकीनन ये सबसे एडवांस्ड एम्बुलेंस है, इसका लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले भी हमारे पास 8 हैं एम्बुलेंसेज और 3 हो गई, तो टोटल हमारे पास 11 एम्बुलेंसेज हैं। और इसमें लोगों का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एम्बुलेंसेज जो है वो किसी को डिनाई नहीं कर सकता है जो ऑपरेटर है। और ये सेंट्रली मॉनिटर है, इसका जो एक कॉल सेंटर होता है वो जम्मू में इस्टेब्लिश्ड है, और इसके हर एक सर्विस जो है वो मॉनिटर होती है। सैचुरेशन के लिए 5 ऑक्सीमीटर है, इसमें हमने किसी को डोज देनी होती है। महकमे सेहत से वाबस्ता कैजुअल लेबर्स ने आज अपने मुतालिबात की 101 की मांग करते हुए कुलगाम में एहतजाज किया है। इन्होंने खिदमात पर मुस्तकिल करने, तनख्वाहों को बाज़ाब्ता करने और दीगर मुतालिबात की 101 पर जोर दिया है। रोजान डिस्ट्रिक्ट कोलगाम सफाई वाला हेल्थस मज कर सफाई कर हद खोत ज्यादा कम तनख्वाह, मगर ड्यूटी 24 घंटे रोस्टर आस ड्यूटी स्वीपरस, लेबर रूम साफ कर तो स्वीपरस, कह तम हेल्थ स्वीपर अंजाम दिवान, कोई ड्यूटी वनकन यह स्वीपर अंजाम दिवान। योतान स्वीपर अत हस्पताल मज सफाई करे तोतान कह डॉक्टर कह स्टाफ तोतन वातन कह। अगर कह बेमार लागू गसन सह गसन पे स्वीपरस पे गवर्नमेंट अत इंसाफ कर कह। वह वनकन
तमाम मिनिस्टरन, तमाम फाइनांस मिनिस्टरस, डायरेक्टर साहबस, फाइनांस मिनिस्टरस यमन अपील करान बच्चे गमित बालियंग, कोड़ गम बालियंग, बच्चे गमित बालियंग, वालोक नख मगर गुजार ना कहें ना जमीन ना ज़रात करो बराई मेहरबानी कर अगर 2018 मज 2-7 लागू गमित गवर्नमेंटन तमाम डिपार्टमेंटन सह गो सोन यो डिपार्टमेंट यम ना 2-7 दित कह वह बजट इजलास चलान करो मेहरबानी ये सोन बजट तथ अत बजट सत शामिल गई कि पक पन गुजार रहबर तालीम स्कीम के तहत दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवारों ने आज बांडीपुरा में एहतजाज किया। हुकाम से मुतालबा किया कि इनके तकर्रात के अहकामात फौरी तौर पर जारी किए जाए। ऑर्डर जो है जो हमें कोर्ट ने भी दिए हैं और हमारा टेंटेटिव भी निकला है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं और हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ते हैं और हम जो लड़कियां हैं हमारी शादी भी इस वजह से रुक गई है और हमें यही उम्मीद है कि हमें इस वक्त पूरा अपना इंसाफ मिलेगा। देखिए जी, हम आरटी एस्पायरेंट्स हैं जो महकमा तालीम ने वक्तन व फ़क्तन मुख्तलिफ आर्डर्स के तहत हमारी एडवर्टाइजमेंट नोटिस किए, जिसके तहत हमें एडवर्टाइज में हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हुए और हमारे पैनल डायरेक्शन ऑफिस तक पहुँचे अप्रूवल के लिए। ये आर्डर्स तकरीबन 2010 से लेकर 15 तक हुए। उसके बाद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर डिपार्टमेंट हमें अप्रूवल ऑर्डर नहीं दे पाया, जिसकी वजह से हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट ने भी हमारे फेवर में आर्डर्स दिए, डिपार्टमेंट ने उसको चैलेंज किया। सिंगल बेंच चैलेंज होने के बाद हम डबल बेंच में गए, डबल बेंच में भी हमारे हक में आर्डर्स दिए, लेकिन डिपार्टमेंट ने फिर भी टस से मस नहीं हुआ डिपार्टमेंट, और वो SLP करने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और वहाँ खुशकिस्मती से हमारा वहाँ पे भी डिसमिस होकर उनका वो ऑर्डर हमारे फेवर में आया। लेकिन डिपार्टमेंट को बहुत बार इसकी वजह से मतलब बातें सुननी भी पड़ी कोर्ट से, लेकिन डिपार्टमेंट ने आज तक हमें कोई ज्वाइनिंग ऑर्डर नहीं दिया। तो रिसेंटली हमने एक ऑर्डर देखा, कमिश्नर सेक्रेटरी ने ये निकाला है कि हमारे इस मैटर को लेके वो कोई मीटिंग करने जा रहे हैं आइंदा 4 तारीख को, 4 फरवरी 2022 को, और हम ये पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह रहमान हमारे प्रिंसिपल जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, वो हमारे मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हमारे फ्यूचर को, हमें से कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो अभी अवरेज होने को पहुंच चुके हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि कोर्ट ऑर्डर का वो मतलब पालन करते हुए हमारे हक में ये जो ज्वाइनिंग ऑर्डर्स हैं जल्द अज जल्द इजरा करेंगे। हम इस चीज़ की पूरी उम्मीद रखते हैं। We want justice. We want justice. We want justice. Implementation of court orders. Implementation of court orders. We want justice. We want justice. We want justice. Implementation of court orders. Implementation of court orders. जिले अस्पताल कुपवाड़ा के लिए खिदमात अंजाम देने वाले जारबकशों ने आज अपने मुतालिबात की यकसुई की मांग करते हुए एहतजाज किया है।
हमें रोटी दो, हमारे मसले को हल कीजिए। ये एलजी साहब जो बयानबाजी कर रहे हैं ना, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी अब हमारे साथ। ये मजलूम देखो, अरे ये हमारे माए बहनें देखो, ये हमारे बच्चे देखो, ये हमारे बूढ़े देखो। हम क्या करेंगे? हम कैसे, हम अपने घर कैसे चलाएंगे? हम खाएंगे क्या? अरे हम एलजी साहब को ये क्वेश्चन करने चाहते हैं कि हम खाएंगे 100 रुपये भी हमारे घर चलेगा क्या? हमें 1000 रुपये हमारे घर चलेगा क्या? 500 रुपये हमारे घर चलेगा क्या? ये गौरव साहब क्या ऐलानबाजी करता है? ये ऐलानबाजी नहीं चलेगी। हमारी जमाल से हमें जो रुकनेस 5 से 2018 से लागू है, हमको भी लागू होना चाहिए। जो कल बचत है ना, उसमें हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम भी उसमें उपास में आना चाहिए। हमारे साथ जो भी डिपार्टमेंट कोई काम इस वक्त करता है, जो उनके साथ मसला जो उनके साथ होगा, चाहे वो परमानेंट होंगे या 1800 350 में वो मंथ को लेंगे, हमारे साथ भी इंसाफ होना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, मेहरबानी करके हाथ जोड़ के करते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब को, अतुल डोल साहब को करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी करके हमें भी इस पर चिंतलाए। आवाज दो, इत्तेहादे मुलाजिम जिंदाबाद, इत्तेहादे मुलाजिम जिंदाबाद। वेजेस एक्ट को लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो। आवाज दो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू करो। आवाज दो, और ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की जानिब से आज ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात किए गए हैं। बिलखुसूस मसरूखा गाड़ियों का पता लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इसका मकसद ये है हमारा कि जो गाड़ियाँ चलती हैं तो इन पर HSRP नंबर प्लेट होना चाहिए, जिसे लोग पहले से भी वाकिफ है। वार्न किया गया है, बार बार वार्न किया गया, लेकिन ये अमल पारा नहीं हो रहे हैं। तो आजकल महकमा ट्रैफिक ने एक मुद्दा उठाया कि आज का ड्राइव हम इसी पर चलाएंगे। जितने भी गाड़ियाँ चल रही हैं ट्रैफिक सिटी में, जो गाड़ियाँ चल रही हैं विदाउट HSRP नंबर प्लेट है, तो इनकी चालानी हो रही है ताकि लोग इस गलती को दुरुस्त करें। उनको अवेयरनेस में यही करना चाहता हूँ ताकि लोग इसकी ताउन करें, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए है, ये पर्टिकुलर हमें महकमा के लिए नहीं है। ये लोगों के जो भी हम कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। नंबर प्लेट का नंबर जो मुझसे पूछा, अगर कुछ मैं बता दूँ क्या बता भाई क्या करो, आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो। नजर रखते हुए जो है लोगों से ये भी साथ गुजारिश नंबर पर लगा ले, ताकि इस तरीके के बार बार जो कोशिश है जो चोरियाँ हो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कुलगाम में अपनी खिदमत पर मामूर पुलिस एहलकार की मौत वाक़ई हो गई है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस एहलकार बिलाल अहमद मीर वल्द अब्दुर्रहमान मीर साकिन काजीगंड अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिसके दौरान इन्हें कल्ब का दौरा पड़ा और वो फौत हुए। पुलिस ने ज़िमन में तहक़ीक़ात का आगाज किया है। Pata bem essa mano. Cai de tá lá, cai de tá lá. E aí, já vai ter aqui.
डेथ लड़कस गई में बिदल अहमद मीर यह मामतर बोय यह रोजान चन पजन और ड्यूटी पुलिस लाइन कुलगाम अमिस गई सडनली डेथ ये पता है फोन पुलिस लाइन कुलगाम पे कि 10:30 फोन कि गई सडनली डेथ डेथ एडमिनिस्ट्रेशन आई सब एस पी साहब कुलगाम और डी साहब कुलगाम को अपील करते हैं कि इसकी जगह किसी इसके भाई को एडजस्ट किया जाए। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आज बेमिना से ताल्लुक रखने वाले मुतासरा जमींदारों और किसानों ने एहतजाज किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इनसे हासिल की जाने वाली 500 कनाल आराजी का इन्हें मुनासिब मुआवजा अदा किया जाए। सूरत दीगर वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। हम अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, जैसे आपने पंजाब, हरियाणा, यूपी, ऑल ओवर इंडिया के किसानों के साथ इंसाफ किया, वैसे हम कश्मीर के किसानों के साथ भी इंसाफ करें। हम इसके खिलाफ नहीं है कि हमारी ज़मीनें ली जा रही है कि गवर्नमेंट को उसमें रोला अड़ा दे। हमारा ये मुतालबा है कि हमारी ज़मीन अगर आप ले रहे हैं कि हमें माकूल कीमत दी जाए जिसमें हम फिर से खड़े हो जाएं अपने पाँव पे। ये हर कोई समझ सकता है कि 1,20,000 रुपये के ऊपर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है जो इसी पे डिपेंड करती है। ये लैंड हमारी जेबीसी के पीछे है, ये लैंड जेबीसी के जहाँ हज हाउस के पीछे है जो हार्ट ऑफ द सिटी है। अगर यहाँ 1,20,000 हमें कनाल को दिया जा रहा है, आप बताइए, हम गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि हम 1,20,000 लेकर जाए तो जाए कहाँ? हम किसान हैं, हम अपने पाँव, हम दूर दराज गाँव में किसी जगह फिर ज़मीन लेना चाहते हैं जिस पे हम अपना एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ही ख़त्म हो रहा है। हम नहीं बोल रहे हैं कि हमें ही ज़मीन दे दो, जो मुनासिब होगा, जो हमारे साथ इंसाफ होगा। आजकल 1,20,000 में आता क्या है? जैसे आपने पूरे मुल्क में किसानों के साथ इंसाफ किया, वैसे हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से खासकर अपील करते हैं कि इसमें हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बहुत सी जमीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे के लिए ली है। रेलवे ने उनको एक तो माकूल मुआवजा दिया है और प्लस एक बच्चे को उनको एडजस्ट भी करवाया है, सरकारी नौकरी भी दी है। लेकिन इस वक्त तो हमारा कोई सुनता नहीं है। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। दारा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सानू कैसे इंसाफ करो, इंसाफ करो। बारामूला के दरगाह इलाके में आतिश ज़दगी का एक वाक़या पेश आया जिसमें 2 मकानात जलकर खाकिस्तर हो गए। अगरचे इस आतिश ज़दगी में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि दोनों ही मकानात के इमलाक मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हुए। मुतासरा खानदानों ने हुकाम से मुतालिबा किया है कि इनकी जल्द अज जल्द बाज़ाब्तकारी की जाए और इन्हें ताउन फराहम किया जाए।
बहुत इसमें इनका लगभग ये जो फैमिलीज है, इसमें एक मकान में 3 फैमिलीज रहती हैं, इनमें फैज अहमद पारी, मुश्ताक अहमद पारी और इरशाद अहमद पारी हो गया एक मकान। इसमें कम से कम इनका हमें लगा है कि 1 करोड़ का नुकसान हुआ है, 5। और दूसरा मकान जो है वो मोहम्मद मजूल पारी का है, उसमें एक और उसका भाई भी रहता है फैज अहमद पारी, दूसरा वालिद सुल्तान मोहम्मद सुल्तान पारी लेट। आप चाहते हो कि कश्मीर का जो आवाम है वो उनको माली इमदाद करे? मैं आपकी चैनल की वसादत से यहाँ के मतलब जो बाशूर इंसान है या कोई NGO है, या पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम एज ए नाइबर हम इनकी मदद करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ के एरियाज़ है या बारामूला में या श्रीनगर में कोई, वो इनको माली मावनत करे ताकि ये जो फैमिलीज़ है ये मतलब रास्ते पर आ गए। जो इनका कारोबार था वो आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मतलब ड्राई फ्रूट का कारोबार करते थे, वो भी जलकर खाकिसर में मेरी ये रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया से, खासकर LG मनोज सिन्हा सर से, कि यहाँ पर एक तो पटन एरिया जो वानीगाम ब्रांच है फायर सर्विस का, उसमें कम से कम दूसरी गाड़ी भी होनी चाहिए। एक ही गाड़ी है, दूसरी गाड़ी भी होनी चाहिए मेन से, ताकि जो मेन से 2 गाड़ियाँ आए उनके और जो मेन पावर है फायर सर्विस डिपार्टमेंट का वो बढ़ाना चाहिए। अगर हो सके तो जो ये फार फ्लंग एरिया है, रूरल एरिया है, तो कम से कम दूसरा ब्रांच फायर सर्विस का खोलना चाहिए उनको। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नर इंतजामिया से, एक तो इन फैमिलीज की मदद की। दोन कारण कहीं जेमा जम्मू में पुलिस ने एक 9 बरस पुराने मुकदमे के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। किश्तवाड़ के हिंदा इलाके में साल 2013 में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर देते हुए कई अफराद को जख्मी कर दिया था। ताहम ड्राइवर की पुलिस को तलाश थी, जो आखिरकार 9 बरस बाद जम्मू में पकड़ा गया। शाहमहला चाडूरा के मकामी खवातीन ने आज चरारी शरीफ सड़क को एहतजाजन बंद कर दिया। इन्होंने बरखी के मुसलसल मनक़ता रहने के खिलाफ एहतजाज किया है।
रोड पे गई आज 8 दह गई पावरस कहें वन कल सुबह वन कल मगर अनान मोट कहें सिर्फ धोखो दिवान यह आज रेत कोल करो सब्र तुम पानस पता आज क्या सरद आब सब्र कोत सब्र करो गई मर्द पान गड़ी के मर्द सूझ पोस सब्र मच खतर 8 दह गई प्यारान 8 वोक सुबह आज 1 बज तल वस वुना कस बजे मोट सिर्फ मोट सूझ तरह बाकी क्या मेरा नाम है नादिर शमीम। हमारे 8 दिन से यहाँ पे बिजली नहीं है। 8 दिन से यहाँ पे सिर्फ ठंडा पानी से हम हाथ धो रहे हैं। हम छोटे बच्चे हैं, ऐसे ठंडे पानी से हम क्या करें। 8 दिन हो चुके हैं बिजली न आने की। ये बोल रहे हम आप लोगों को देंगे, हम बिजली के जो होते हैं ना वो मट्टे वो देंगे, फिर भी नहीं दे रहे। 8 दिन हो चुके हैं इसको, हमारी बिजली ला दो प्लीज। हम ठंडे पानी से हाथ धो रहे हैं। बहुत के पास गए थे, उन लोगों ने बोला हाँ देंगे, फिर भी नहीं दे रहे। और आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। बजट सेशन का आज से हुआ आगाज। सदर जमहूरिया ने हुकूमती कारकर्दगियों पर किया खिताब। कहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर नई तरक्कियों की है मिसाल। चौसठ घंटों के लॉकडाउन के बाद जम्मू कश्मीर में आज से आम जिंदगी हुई बहाल। कोविड कवायद पर अमल करे आवाम को इंतजामिया ने दिया मशवरा। श्रीनगर में मजीद 18 इलाके कंटेनमेंट जोन्स में शामिल। डीसी श्रीनगर सैयद एजाज ने जारी किए अहकामात। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने शुमाली कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात का लिया जायजा। अनंतनाग में महलूक पुलिस एहलकार के घर वालों को पेश की ताज़ियत। दीगर सरगर्मियां बहाल हैं तो तालीमी इदारे बंद क्यों। एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने उठाया सवाल। कहा तातीलात खत्म होने से पहले तालीमी इदारे बहाल करने लाएअमल तय किया जाए। मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो जम्मू कश्मीर में एक बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी। सिख SPF तंजीम ने हुकूमत को किया खबरदार। कहा जम्मू कश्मीर में सिखों से किया जाए इंसाफ। म्युनिसिपल काउंसिल का एक मुलाजिम जिले अस्पताल पुलवामा में हुआ फौत। घर वालों ने किया एहतजाज। अस्पताल इंतजामिया पर लापरवाही का लगाया इल्जाम। आज़मीन हज 22 फरवरी तक दरखास्तें कर सकते हैं दाखिल। हतमी तारीख में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने की तौसीह। खबरनामा कश्मीर में फिलहाल इतना ही। दें इजाजत।